हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रैक ऑफ नॉलेज। आज अपन देखेंगे ट्रायो ऑफ पेन के बारे में। होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इसमें ट्रायोस बनाए गए हैं, जिसका मतलब होता है टॉप 3 मेडिसिन जो अपन किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रायो ऑफ पेन का मतलब हुआ कि पेन किसी को अगर कोई भी दर्द हो रहा हो उस कंडीशन में ऐसी कौन से टॉप 3 मेडिसिन है जो अपन यूज़ कर सकते हैं। इसमें आती है एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमाइला। अब अपन डिटेल में देखेंगे कि अपन किस कंडीशन में एकोनाइट यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में कॉफिया यूज़ कर सकते हैं और किस कंडीशन में कैमोमाइला यूज़ कर सकते हैं। तो एकोनाइट में क्या होता है, पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी। इसका मतलब हुआ कि वो जो दर्द होगा पेशेंट को वो बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो पागल जैसा बिहेव करने लग जाएगा। ही बिकम्स वेरी रेस्टलेस एट नाइट, और रात के समय वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा, मतलब परेशान सा रहेगा वो रात के समय उन दर्द के कारण। कॉजेटिव फैक्टर, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर कोई पॉजिटिव फैक्टर का मतलब ये हुआ कि किस वजह से वो दर्द स्टार्ट हुआ है, तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आया इसकी वजह से कोई पेन स्टार्ट हुआ है तो अपन एकोनाइट दे सकते हैं। सडन फ्राइट और शॉक, अगर किसी को कोई एकदम से शॉक लगा है या वो डर गया है किसी वजह से सडनली और इसकी वजह से उसके कोई पेन शुरू हुआ है, तो इस कंडीशन में अपन एकोनाइट दे सकते हैं। एंड सडन एक्सपोजर टू कोल्ड ड्राई विंड्स, ठंडी हवा में निकलने की वजह से किसी की कोई प्रॉब्लम हुई है तो इस कंडीशन में भी अपन एकोनाइट दे सकते हैं। नाउ एग्रेवेशन, एग्रेवेशन का मतलब होता है कि किस टाइम में या किस सिचुएशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है। तो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है उसके इवनिंग और नाइट टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेट होती है, मतलब उसके अगर कोई दर्द हो रहा है तो वो शाम के और रात के समय ज़्यादा बढ़ जाएगा। पेन्स आर इनसपोर्टेबल इन वार्म रूम, अगर वो गर्म कमरे के अंदर है तो उसका दर्द ज़्यादा बढ़ जाएगा। व्हेन राइजिंग फ्रॉम बेड, वो सोया हुआ है और बेड से जब उठता है तो उस कंडीशन में उसका दर्द ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। एंड लाइंग ऑन अफेक्टेड साइड, जिस साइड में उसको दर्द हो रहा है उस साइड में अगर वो सोएगा तो भी उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा एग्रेवेट होगी। तो ये सारी कंडीशंस होती है एकोनाइट में। अब है एमिलियोरेशन, मतलब किस कंडीशन में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो एकोनाइट के पेशेंट को एमिलियोरेशन होता है इन द ओपन एयर, मतलब वह खुली हवा में जाने से उसको उसके दर्द में रिलीफ मिलता है। अगर किसी भी पेशेंट में ये सारी कंडीशंस है, ये एग्रीवेशन और एमिलियोरेशन है, तो उस कंडीशन में अपन उस पेशेंट को एकोनाइट प्रेफर कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कॉफिया के बारे में। कॉफिया अपन किस कंडीशन में ले सकते हैं। पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, सीम्स ऑलमोस्ट इनसपोर्टेबल, ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश। मतलब पेन्स आर फेल्ट इंटेंसली, इसमें जो पेन की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी और पेशेंट को ये लगेगा कि उसका अब उसे कोई सही नहीं कर सकता, कोई उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। ड्राइविंग पेशेंट टू डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है कंप्लीट लॉस और अब्सेंस ऑफ होप, कि वो पेशेंट होप ही खो देता है कि उसका ये दर्द कभी सही होगा। टॉसिंग अबाउट इन एंग्विश, इसका मतलब ये हुआ कि वो उस दर्द की वजह से इतना ज़्यादा उसको फिजिकल और मेंटल पेन होगा कि उस दर्द की वजह से वो इधर उधर घूमता हुआ रहेगा या हिलता हुआ रहेगा। नाउ elements from bad effect of sudden emotion or pleasurable surprises, weeping from delight, alternate laughing and weeping। तो ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से उस पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है या और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशंस, अगर उसको कोई एकदम से कोई ऐसा न्यूज़ मिली है जिसकी वजह से उसके इमोशनल चेंजेस हुए हैं, इस वजह से उसका दर्द और बढ़ सकता है। वीपिंग फ्रॉम डिलाइट, अल्टरनेट लाफिंग एंड वीपिंग, मतलब या तो हंसने की वजह ज़्यादा हंस लिया है वो या फिर ज़्यादा रो लिया है, तो इस वजह से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अब है एग्रेवेशन, सडन मेंटल इमोशन, एक्सेस जॉय, कोल्ड ओपन एयर और नार्कोटिक मेडिसिन। तो एग्रेवेशन का मतलब मैंने बताया था कि जिस वजह से उस पेशेंट की प्रॉब्लम या जिस कंडीशन में उस पेशेंट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ रही है। तो सडन मेंटल इमोशंस, ये अपन ने ऊपर भी देखा एलिमेंट फ्रॉम में, बैड इफेक्ट ऑफ सडन इमोशंस। एक्सेस जॉय, अगर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसका दर्द बढ़ सकता है। कोल्ड ओपन एयर एंड नार्कोटिक मेडिसिन। अब अपन इस बेसिस पे कॉफिया और अपन ने जो पहले पढ़ी थी एकोनिट, उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि
कॉफिया का जो पेशेंट होगा उसको कोल्ड ओपन एयर में एग्रेवेशन होगा, जबकि जो एकोनाइट का पेशेंट है उसको कोल्ड ओपन एयर में एमिलियोरेशन हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम सही हो रही है। और नार्कोटिक मेडिसिन लेने की वजह से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, दर्द बढ़ सकता है। तो इन सारी कंडीशन में अपन कॉफिया देंगे। अब है कैमोमाइला। कैमोमाइला में है पेन सिम्स अनइंड्यूरेबल। अनइंड्यूरेबल का मतलब होता है नॉट एबल टू टॉलरेट, कि वो दर्द सहन नहीं कर पाएगा। ड्राइव टू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब मैंने बताया था कंप्लीट लॉस ऑफ होप, कि वो होप ही खो देगा, उसका दर्द कभी सही होगा। वर्स बाय हीट एंड इन इवनिंग। कैमोमाइला का जो पेशेंट होगा उसका दर्द गर्मी की वजह से या फिर इवनिंग टाइम में या फिर बिफोर मिडनाइट, इस कंडीशन में उसका दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा। विथ हीट, थर्स्ट एंड फेंटिंग, विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट। मतलब गर्म रहेगा, उसका जहाँ दर्द हो रहा है वो पार्ट गर्म रहेगा, उसको प्यास लगेगी ज़्यादा। एंड फेंटिंग मतलब पेशेंट फेंट हो जाएगा, बेहोश जैसा हो जाएगा। विथ नमनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मतलब अफेक्टेड पार्ट जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे नमनेस भी फील होगी पेशेंट को। अब कैमोमाइला अपन और किस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं? टूथ एक, इफ़ एनीथिंग वार्म इज टेकन इन टू माउथ ऑन एंटरिंग वार्म रूम, इन बेड, फ्रॉम कॉफ़ी, ड्यूरिंग मेंसेस और प्रेगनेंसी। मतलब अगर इन सब कंडीशन में पेशेंट ने कुछ गर्म खा लिया, गर्म रूम में एंटर किया, या बेड पे है, या फिर कॉफ़ी पी है, उसकी वजह से उसको कोई टूथ एक हो रहा है, मतलब दांतों में दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी अपन कैमोमाइला दे सकते हैं। नाउ लेबर पेन, स्पास्मोडिक टियरिंग डाउन इन लेग्स। कैमोमाइला लेबर पेन में भी यूज़ की जाती है। वायलेंट रूमेटिक पेन, ड्राइव हिम आउट ऑफ बेड एट नाइट। मतलब किसी को अगर रूमेटिक पेन हो रहा है, मतलब जॉइंट पेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो रात को उस दर्द की वजह से रात को बार बार उठता है। कंपेल हिम टू वॉक अबाउट, और वो उसको चलना अच्छा लगता है, उठ के चलना घूमना फिरना अच्छा लगता है, उस दर्द की वजह से उससे रिलीफ मिलता है, तो उस कंडीशन में भी अपन कैमोमाइला दे सकते हैं। अब देखते हैं कैमोमाइला का एग्रेवेशन। बाय हीट, एंगर, इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ओपन एयर, इन द विंड, इरिटेशन। इन सब की वजह से उस पेशेंट को एग्रेवेशन होगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। एमिलियोरेशन, फ्रॉम बीइंग कैरिड, फास्टिंग, वार्म, वेट वेदर। और बीइंग कैरिड मतलब अगर उस पेशेंट को कोई साथ में है, उसके साथ चल रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, या फास्टिंग या फिर वार्म वेट वेदर में उस पेशेंट को एमिलियोरेशन फील होगा। तो ये अपन ने इन तीनों मेडिसिन के बारे में डिटेल में देखा। अब अपन देखते हैं हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कि अपन इन मेडिसिन को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर कोई 3 जने हैं, तीनों को दर्द हो रहा है, तो उन तीनों को अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करके तीनों मेडिसिन अलग अलग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एकोनाइट में क्या होता है? पेन इज़ अकम्पनीड बाय एंग्विश एंड फियर। मतलब एकोनाइट का जो पेशेंट है उसमें उस दर्द के साथ साथ उसको मेंटल और फिजिकल पेन बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो परेशान बहुत ज़्यादा होगा, और उसको एक डर रहेगा अंदर ही अंदर। दर्द तो हो ही रहा है, उसके साथ उसको डर भी है, तो उस कंडीशन में अपन एकोनाइट दे सकते हैं। कॉफिया में क्या है? पेन इज़ अकम्पनीड बाय एक्साइटेबिलिटी। कॉफिया का जो पेशेंट है उसमें उसको दर्द के साथ एक्साइटेबिलिटी रहेगी, वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होगा। तो उस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसके साथ वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो उस कंडीशन में अपन कॉफिया प्रेफर करेंगे। और कैमोमाइला में क्या है? पेन इज़ अकम्पनीड बाय इंटेंस इरिटेबिलिटी। मतलब वो पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेबल होगा, वो चिड़चिड़ा होगा, उसको इतना दर्द हो रहा है, उस दर्द की वजह से वो चिड़चिड़ा रहेगा, तो अपन कैमोमाइला प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये अपन ने देखा था ट्रायो ऑफ पेन के बारे में अपन, और उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं उन तीनों मेडिसिन को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज को ले सकें।